कौन बनेगा बड़वाह का विधायक? पूछता है बड़वाह का वोटर। आप भी बताए वोट किसे दे जब सभी हो एक ही टहनी के खुशबूदार फूल। इस बार मतदाता किसी दल को नहीं, पसंद के उम्मीदवार को देंगे अपना वोट। भाजपा हो या कांग्रेस, बसपा हो या आप, बड़वाह में बना लाजवाब रिकॉर्ड। मतदान की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों और उसके प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। दावा तो सभी प्रत्याशी बम्पर जीत का कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी है कि पता नहीं बड़वाह विधानसभा क्षेत्र का मतदाता किसे अपना समर्थन दे दे। यही कारण है कि नामांकन भरने से पहले ही सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सुबह 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पाले में लेने को एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतदाता भी इस बार असमंजस में है, आखिर वोट दे तो किसे दे। इस बार मतदाता के सामने सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार एक जैसे लगते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के नाम भले ही अलग हो, लेकिन है तो एक ही डाली के फूल। मतदाता इस बार किसी दल को नहीं, अपने पसंद के उम्मीदवार को देंगे वोट। जब सभी उम्मीदवार एक ही टहनी के फूल हो तो मतदाता के सामने न कोई राजनीतिक दल रहता है न विचारधारा। वो निर्णय करता है कि इन उम्मीदवारों में से हमारा साथ कौन देगा, क्षेत्र के विकास करवाने की क्षमता किसमें ज्यादा है, पिछले वर्षों में कौन जनता के बीच ज्यादा रहा, किसका जीवंत संपर्क जनमानस के साथ है। पूरे प्रदेश में बड़वाह का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है जहां पर चारों राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार कहीं ना कहीं एक विचारधारा से बाहर निकलकर नई विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सचिन बिरला ने पहले का चुनाव कांग्रेस से लड़ा और इस बार वे भाजपा में शामिल होकर एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे इस बार के चुनाव में भी अपने ही 30,000 रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, बड़वाह की जनता ने मेरा साथ देने का मन बना लिया है। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे त्रिलोक राठौर भी 1 वर्ष से लगातार कांग्रेस के टिकट के लिए गांव-गांव जाकर कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ते रहे, लेकिन टिकट वितरण के बाद अब बसपा से उम्मीदवार हैं। उनकी चुनावी सक्रियता को देखकर प्रमुख राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति फूंक कर रखने को मजबूर है। बसपा के त्रिलोक राठौर का कहना है, इस बार बसपा जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। अब बात करते हैं आप पार्टी की। केजरीवाल की आप पार्टी ने भी कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे उम्मेद अली को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया और वे केजरीवाल की विकास नीति के आधार पर विधायक बनने के लिए मैदान में हैं। फिर कांग्रेस से तो पूर्व सांसद श्री ताराचंद पटेल के भतीजे नरेंद्र पटेल मैदान में है ही। काफी बरसों के इंतजार के बाद उनके जीवन में टिकट का सपना पार्टी ने पूरा किया। उनके राजनीतिक जीवन की अग्नि परीक्षा भी इस चुनाव में होना है, क्योंकि इस चुनाव में हार या जीत उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। हालांकि कांग्रेस को अपनी जीत सुनिश्चित लगती है। उनका मानना है कि लोग इस बार कांग्रेस की सत्ता चाहते हैं, इसलिए यहां भी हमारी जीत तय है। अब आखिर मतदाता करे तो क्या करे। अब ऐसे में युवा मतदाता चटखारे लेते हुए इस चुनाव में जीते कोई भी जीतेगा एक ही विचारधारा का बंदा, क्योंकि चारों राजनीतिक दलों ने ही कहीं ना कहीं एक ही दल से आए लोगों को टिकट दिया। कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि दूसरे दलों को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए इस दल से गए लोगों को टिकट दिया। लेकिन दूसरा पहलू हो सकता है कि अन्य 3 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भले ही कांग्रेस से आए हों, लेकिन वह सबसे ज्यादा नुकसान भी कांग्रेस का ही करेंगे। उनके पास अपने राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ पुराने दल के कुछ साथियों का साथ भी हो सकता है। ऐसे में जब सभी प्रत्याशी एक ही टहनी के फूल हों तो जनता के बीच विकल्प राजनीतिक दल नहीं, उम्मीदवार की छवि, उसका कार्य, जनता से उसका जीवंत संपर्क और लोगों के दिलों में विश्वास की चुनौती पर ही मतदाता फैसला करता है। अब बड़वाह की जनता भी इन कसौटियों पर अपने उम्मीदवारों को कसकर अपना फैसला लेगी, लेकिन यह तय है कि यहां के मतदाता जो भी फैसला लेंगे सही और सटीक फैसला ही लेंगे। अब देखना यह है कि एक ही टहनी से निकले विभिन्न रंगों और खुशबू से भरे इन बहुरंगी फूलों से बड़वाह की जनता को कौन सा फूल पसंद आता है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।